हनुमान जी की जब पूजा करें तो पूरा प्रयास रखिएगा कि राम जी के दरबार की तस्वीर लगा लें। जो असली भक्त उनके पास आप जाके तेरे गांठ वाली कलावा की माला बनवा लीजिए, एक बनवा लीजिए तेरे गांठ की। वो तेरे बार वो मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे, हनुमान जी के चरणों में भी टच करा के दे देंगे। चाहे तो आप राइट हैंड के बाजू में बांध लें। उसको पढ़ने से हनुमान चालीसा का 4 गुना लाभ मिल जाता है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन से तमाम तरह के संकट दूर हो जाते हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, भक्तों का जीवन मंगलमय हो जाता है और कोई भी कार्य अटकता नहीं, हर कार्य संभव हो जाता है। हनुमान जी के महिमा को लेकर नित्य नई जानकारी लेकर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी आपके सामने उपस्थित होते हैं। एक बार पुनः ये आपके सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो आज की कड़ी में आपने बताया कि आज हनुमान जी के कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों पर से पर्दा आप उठाएंगे और खासकर हनुमान चालीसा को लेकर जी, कि कैसे हनुमान चालीसा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके और उनका जीवन सुखमय बन सके। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान चालीसा के विषय में समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को संदेह भी रहती है और हनुमान चालीसा विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली चालीसा में है। अगर आप देखें तो हनुमान जी के चालीसा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। जी बिल्कुल। कई लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं फिर भी हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल ये आता है कि गुरुजी हम इतने दिन से कर रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो हम तो 3 महीने से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, तो 4 महीने से कर रहे हैं। अच्छा। या कई लोग सवाल लिखते हैं या मेरे को कॉल्स भी करते हैं कि गुरुजी क्या करें कि तुरंत चमत्कार हो जाए, अल्लाह मिले। देखिए, आपने तो ये तो सुना होगा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार समय में परिवर्तन होती है। एक तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी जो है, देवी देवता लोग भक्ति के और भाव के भूखे होते हैं, न कि आपके सामग्री या ढोंग पाखंड के। अगर आप बहुत ज़्यादा ढोल बजा दो, बहुत ज़्यादा प्रोपगंडा इकट्ठा कर दो, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ चाहे 100 वर्ण का 1 लाख कर लो, अगर वहाँ भाव उत्पन्न नहीं हुई, शुद्धता उत्पन्न नहीं हुई, प्रभु श्री राम का गुणगान नहीं हुआ, तो उसे हनुमान जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। मैंने क्लियर कट बात बता रहा हूँ। हनुमान जी के आराध्य देवता प्रभु श्री राम हैं, तो कभी भी हनुमान चालीसा से पढ़ने प्रभु श्री राम का गुणगान करना चाहिए। चाहे आप बोल दें जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है और बड़े बड़े विद्वानों का भी मत है कि जो आदमी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहे, कम से कम 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद तक मांस मछली मदिरा इस तरह का सेवन ना करे। यानी जो लोग अनुष्ठान को भी करने जा रहे हैं, करना है, अगर विधिवत हनुमान चालीसा करे तो हनुमान जी जरूर सुन लेते हैं। परसेंटेज उसकी बहुत ज़्यादा होती है, 95%। अब मान लीजिए कि आपने आज अनुष्ठान पूरा किया हनुमान चालीसा का 40 दिन का, चाहे जो भी रखे, और आपने क्या किया कि आज ही शाम को शराब वगैरह पी ली, मांस मछली खा लिए, तो वो पूरा एक्टिव नहीं हो पाया। ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा आपके लक के अंदर जानी चाहिए, जो आपके बॉडी के ऑरा में जाना चाहिए, भाग्य में घुसना चाहिए, वो कभी होता नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि कहते हैं लोग कि लौह कुश द्वारा एक लिखी गई है, एक चौपाइयाँ है जो कि उसको पढ़ने से हनुमान चालीसा का 4 गुना लाभ मिल जाता है। अच्छा। और वो मैं आपको सामने सुनाता हूँ और साहब से रिक्वेस्ट भी है कि वो चैनल पर उसको दिखा देंगे कि हो सकता है मेरे से बोलने से प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस हो जाए। वो मंत्र है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कीर्तमस्तिकांजिलम वाष्पवारी पूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतम। इस मंत्र का जाप करने से ये लौकुश कृत, अच्छा, इसका जिक्र आया है। तो इसके पढ़ने से क्या होता है कि हनुमान चालीसा की 4 गुना ताकत
बढ़ जाती है, लेकिन शुरू में ही करना पड़ता है। जैसे कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी को हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और सर्वप्रथम के देवता हैं गणेश जी के बाद जय श्री राम सीताराम सीताराम श्री राम जी का, ताकि हनुमान जी के कान खड़े हो जाएं। यहाँ प्रभु श्री राम जी का नाम आता है तो हनुमान जी एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। और जो ये मंत्र हम लोगों ने जो मैंने बताया है, इसका भावार्थ में भी ऐसे है कि वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु राम का संकीर्तन होता है जी, वहाँ वहाँ मस्तक झुकाकर और अश्रुपूरित नेत्रों से बैठ करके हनुमान जी श्रवण करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, कोई बहुत प्राचीन मंदिर मिल जाए जहाँ के पुजारी बहुत शुद्ध शाकाहारी और बढ़िया पंडित जी हों, माने उनका पर्सनल चरित्र बढ़िया हो, ये मतलब सदाचरण वाले। हाँ, देखिए हर मंदिर में पुजारी है, लेकिन असली जिसको साधु न हो, साधु हो, यानी भक्त जो असली भक्त हो, हाँ। उनके पास आप जाके तेरे गांठ वाली कलावा की माला बनवा लीजिए, एक बनवा लीजिए तेरे गांठ की, वो मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे, हनुमान जी के चरणों में भी टच करा के दे देंगे। चाहे तो आप राइट हैंड के बाजू में बांध लें। अच्छा, जैसे अनंतोग्र चतुर्दशी पे हम लोग मानते हैं जी, या गले में माला बनवा के पंडित जी से डलवा लीजिए और हनुमान जी की विधिवत पाठ कीजिए। क्या देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। अच्छा। तो तेरे गांठ वाली जो उपाय है, रेशमी धागा का हो सकता है या लाल कलावे का होता है, लेकिन शुद्ध बढ़िया पंडित जी से, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। आजकल प्रोफेशनल लोग बहुत हैं, आपको यहाँ पे क्या देखना है, पूर्ण भक्ति भाव वाले पंडित जी चाहिए। और हनुमान मंदिर में ही जाके, ये नहीं कि घर में ही हमने खुद बनाया खुद पहन लिया, ये वैसा नहीं है। तो इसको करेंगे तो हनुमान चालीसा का फल और हनुमान जी की कृपा जल्दी बरसेगी। अच्छा, मतलब आपने बताया कि 13 गांठ रेशमी धागा। हाँ जी, 13 गांठ और मंत्र ही है क्या? यत्र यत्र नहीं, वो पंडित जी बोल लेंगे जय श्री राम से कर लेंगे, हनुमान अच्छा, जी का मतलब नाम हनुमान जी के किसी भी मंत्र से, हाँ, हनुमान जी का 13 गांठ लगाकर। अच्छा, हनुमान जी के कई मंत्र हैं, कोई सा भी हो, वो बोल के उसको मैंने पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, अभिमंत्रित करना जो शब्द है, अब करके वो आपको पहना देंगे या बाजू में बांध लीजिए। एक तो इससे होता है। अब अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम 100 बार करें कि 108 बार करें। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस होती हैं हनुमान चालीसा में। देखिए, जहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी भक्ति भावना से, तो उनके स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है 7 बार पाठ कर रही कोई, मैंने 7 बार का है। 7 का मीनिंग जो होती है वो 100 बार से ही है। बाकी सारी पूजा पाठ में भक्ति के कोई भी चीज़ हो 108 का हम लोग लेके चलते हैं। ब्रह्मांडीय कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की गई है जी। लेकिन इसमें अगर 100 बार करते हैं तो कोई गलत नहीं है, और बाई चांस आप 108 बार भी कर दें तो गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात। कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी से भूल हुई थी लिखते वक्त, भूल नहीं है। जिनको प्रभु श्री राम ने दर्शन दे दिए हो, आज जो जिनके ऊपर हनुमान जी का हाथ हो गया हो, कृपा बरसी हो, उससे गलती हो ही नहीं सकती। क्या कहते हैं लोग, मतलब क्या भूल हुई थी? लोग कहते हैं कि 7 बार लिख के गलती कर दिए हैं, 108 बार होना चाहिए। नहीं, वो लोगों का तो खैर बातें हैं, लोग कुछ भी कह दें। लेकिन वैसे भी अगर देखें तो माला में जो मन के होते हैं 108 वो 108 ही होते हैं, लेकिन उसकी जो गिनती मानी जाती है वो 100 ही मानी जाती है। अगर मान लीजिए कोई जप करता है 10,000, 20,000, 21,000 जप करे और एक माला करे तो 108 बार करेगा, लेकिन उसको गिना जाएगा 100 ही। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आप 108 भी अगर करते हैं तो 100 ही गिना जाएगा। तो खैर लोगों का क्या बातें हैं। अच्छा, देखिए, हनुमान चालीसा ही सबसे आसान और तुरंत प्रभावशाली मंत्रों में चालीसा है। देखिए, सभी देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग चूँकि सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म में हैं, और 33 कोटि देवी देवता का हम लोग वंदन करते हैं। लेकिन
कभी किसी देवी देवता का मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हनुमान चालीसा सबसे कारगर और हर चीज़ का उसमें उपाय दिया हुआ है। हर चीज़ का है। कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गई, किसी बंधन में फंस गए, चाहे किसी मायाजाल में फंस गए, चाहे कहीं दुश्मन के बीच में फंस गए, या जेल कारावास हो गई, यहाँ पे ही है, कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया मुझसे, तो हनुमान जी एक तो संकट मोचक हैं ही जी, और हर तरह के इसमें है। इसमें देखिए उन्होंने शुरुआत कैसे की है, तुलसीदास जी ने अपने गुरु का स्मरण करते हुए बढ़ाए हैं, चरण कमल को लेके चले हैं। सबसे प्रथम बताई गई है कि गुरु को आप वंदन कीजिए, उनकी कृपा लीजिए, और तब जो पूरी प्रकृति को संचालित करने वाले जो शक्ति है, परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि, जिसके नाम में पूरी रमी हुई है सृष्टि, जी, राम के नाम में ही तो सब समाया है। बिल्कुल आपने सही बातें बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक तो आपने कहा कि सब मिल जाएगा, सब इसलिए मिल जाएगा, गोस्वामी जी ने तो शुरू में कह दिया है, जो दायक फल चार, इस चारों में सब है। हाँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बचा कुछ भी नहीं। अरे अच्छा, एक और अभी जो आप चर्चा कर रहे थे तो मेरा ध्यान उस पर जा रहा था। आप कह रहे थे कि जब धागा बनवाइए आप तो थोड़ा उसको चयनित कीजिए, चिन्हित कीजिए कि अच्छा भक्त भी हो, मतलब जानकारी बटोर करके। हाँ, हाँ। और ये कहा भी जाता है, चूँकि अन्य चालीसाओं की भी बात होती है। एक बार एक संत जी भी बता रहे थे कि चूँकि जिस चालीसा की रचना किसी सिद्ध पुरुष ने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्ध पुरुष हैं, वो जब रचना हनुमान चालीसा की कर रहे हैं तो एक एक जो इसका शब्द है, एक एक जो चौपाई है, वो सब स्वयं सिद्ध है। हाँ, एकदम सिद्ध है, अभिमंत्रित है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो शीघ्र फलदायी है। तो आज तो आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं जो इस पे भक्तों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी देखिए, हनुमान चालीसा में एक शब्द आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी ही आपके सामने है, और आप भी जानते हो और आपने सुना भी होगा कि इस कलयुग में अष्ट चिरंजीवी में हनुमान जी हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। 8 तरह की मेन सिद्धियाँ उन्हीं के पास है और 9 तरह के निधियाँ भी उन्हीं के पास है। धन जो है, आप क्या मांग सकते हैं उनसे? आपको धन की आवश्यकता हो तो हनुमान जी से मिल जाएगा। बुद्धि विवेक की जरूरत पड़ेगी, सरस्वती की कृपा चाहिए, उनसे मिल जाएगी। किसी भी तरह का संकट का मोचन वो कर देंगे, उनके पास हर चीज़ है जी। तो हनुमान चालीसा में अगर किसी तरह की बात, देखिए हनुमान चालीसा में इतनी सिद्धि है और गोस्वामी तुलसीदास में कि अकबर ने उनको अरेस्ट कर लिया, प्रभु श्री राम की प्रमाण दिखाओ, और उनको कारावास में डाल दिया। वही आगरा, आगरा में जो कहानी आपको पता है, साहब बताएंगे क्या हुआ कि उसी में उन्होंने हनुमान चालीसा लिख दिया, और जैसे ही चालीसा उन्होंने लिखा, हजारों हजार में बंदरों की सेना अटैक कर दी कारावास के ऊपर और उनके महल पे। अकबर अपना पूरा ताकत लगाए, सैनिक भाग खड़े हुए, अस्त व्यस्त हो गए, किला से लेकर सब कुछ अस्त व्यस्त। देखिए इतिहासकारों ने हिंदू धर्म को कुचलने का पूरा प्रयास किया है, जो हम लोग के अगेंस्ट रहे हैं हिंदू धर्म के जितने वामपंथी इतिहासकार हैं वो लोगों ने तो उन्होंने पूरा किया। लेकिन सच्चाई ये है, अकबर पानी पानी हो गया था, बहुत बेइज्जती हुई थी, उसको चरण पकड़ना पड़ा था गोस्वामी तुलसीदास के सामने, नाक रगड़ना पड़ा था उसके मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति से लेकर, अगर पूरी इतिहास आप जाने तो बड़ी मुश्किल से जान बची थी। ऐसा ये कृपा गोस्वामी तुलसी जी का हनुमान जी की कृपा से मिली थी। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस हनुमान चालीसा को सिर्फ चालीसा ना समझे कि 40 गुण का वर्णन है जी। ये हनुमान चालीसा की एक एक चौपाइयाँ एकदम सिद्ध है, अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी अपने मतलब का भी एक चौपाई उठा लें, दोहा उठा लें और 108 बार पढ़ें, चाहे 100 बार पढ़ें, तो भी उतना ही लाभ देता है। और पूरी हनुमान चालीसा पढ़ें और 100 बार पढ़ें तो भी लाभ देगा। कई लोग 7 बार पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आती है सुबह पढ़ें कि शाम का पढ़ें।
देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है कि विपत्ति काल में आप कभी भी कहीं भी अगर खूब शुद्ध नहीं है तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज शुद्ध अवस्था में ही कोई चीज़ भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ब्रह्मवेला में भी कर सकते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सूरज उगने के बाद भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अब देखिए, साधु संत ऋषि मुनि पंडित जी और आचार्य जी की मतभेद हो सकती है, मन का भेद नहीं है लेकिन मत का भेद है। कोई कहते हैं कि सुबह उठ के ना प्रभु श्री राम के गुणगान में कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो 11 बजे के बाद ही हनुमान चालीसा करिए, उनको जगाइए। कई लोग कहते हैं कि रात के 9 बजे तक ना हनुमान जी बिजी रहते हैं प्रभु श्री राम के कार्यों में। मन ऐसे भी बनता है, कई जगह मंदिर की कपाट भी उसी थी, हनुमान जी का उसी हिसाब से लोग मेंटेन भी करते हैं। हाँ, मथुरा वगैरह में तो हमने सब सुना है 3 बजे छोला चढ़ाते हैं लोग। परसेंटेज अगर पूरी इंडिया की, चाहे जहाँ जहाँ हनुमान जी की पूजा वूजा होती है, लोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कई लोग दोपहर को भी करते हैं। देखिए, गोस्वामी जी ने तो साफ लिख दिया है, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर का मतलब है कि हमेशा हमेशा। और एक और, चूंकि हम थोड़ा सा इसमें और जोड़ देते हैं, जो आपने बातें कही हैं। जी जी। आपने कहा कि किसी भी अवस्था में इसको किया जा सकता है। हाँ। चूंकि वैदिक मंत्रों के साथ शुद्धि अशुद्धि का सवाल होता है। हाँ। लेकिन हनुमान चालीसा के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए तो जन साधारण के लिए जन सुलभ है। हनुमान जी ने स्वयं प्रेरणा दी गोस्वामी तुलसीदास जी को कि जन कल्याण हो, इसलिए आप कभी भी पढ़ें। और दूसरा, एक और आपने जो महत्वपूर्ण बात की उसका ध्यान हम भक्तों को दिला देते हैं कि कई बार ये बातें आती हैं कि कैसे किया जाए। अब सोचिए जरा, आगरा की जेल में जब गोस्वामी जी बंद थे और वो भीतर की करुण पुकार जब उठी, तो उस वक्त तो ना तो अगरबत्ती मिला होगा, न दिया मिला होगा, न घी मिला होगा, वो तो हृदय की पुकार है, हृदय की पुकार थी, और हनुमान जी ने सुन ली। बाकी नियम है, आप तो बताते ही हैं कि नियमों का, तो ये भी थोड़ा बता ही दीजिए कि जो भक्त घर में करना चाहते हैं सुबह या शाम को, तो उसकी विधि क्या ले, किस प्रकार से घर में करें। देखिए, कभी भी हनुमान जी की जब पूजा करें तो पूरा प्रयास रखिएगा कि राम जी के दरबार की तस्वीर लगा लें। हनुमान जी का मतलब, हम लोग का मान्यता ये है कि हनुमान जी ना, आप देखेंगे राम दरबार में एक साइड में हनुमान जी बैठे रहते हैं। हाँ, भगवान अगर उनका विग्रह आप रख के कोई और तस्वीर पूजा करते हैं तो प्रभु श्री राम उनके सामने होने चाहिए या बगल में होना चाहिए। लाल आसन उनको बहुत पसंद है, लाल फूल बहुत पसंद है, लड्डू वगैरह लाल ले लीजिए, हनुमान जी को बहुत पसंद है। पंजीरी भी बना सकते हैं आप, माने जो चीज़ आप करना चाहें, चना गुड़ भी रख सकते हैं, जिसको लोग रोट बनाते हैं वही बना सकते हैं। रोट भी क्या बोलते हैं, रोट बताते हैं, जिसमें गुड़ और आटे का मिला के गोल गोल सा लड्डू बनाते हैं। हाँ। तो ये सब्जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और हनुमान जी को पूजा करते वक्त सबसे ज़्यादा सात्विक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेडीज 99% माने पूरा प्रयास करें कि हनुमान जी को टच न करें, हनुमान जी को लंगोट न दें, हनुमान जी के लेडीज़ कोई गले में माला न डाले, उनके लिए आसन लेडीज़ न लगाएं, हनुमान जी को कोई भी लेडीज़ लेट के प्रणाम न करे। सारी, चाहे छोटी कन्या हो चाहे बड़ी कन्या हो, हनुमान जी सबको माता की नज़रों से देखते हैं। और ये अष्टम ब्रह्मचर्य के नियमों के अंतर्गत है, तो हनुमान जी बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। हाँ, सभी माता बहनों का वो भी आदर करते हैं को माता बहनें उन्हें कोई गुरु मान ले, बाबा मान ले, चाचा मान ले, दादा मान ले, जो भी मान ले, लोग मान रहे हैं आजकल, भाई भी मान लें, वो रक्षक भी हैं, पालनहार भी हैं, लेकिन बिना छुए, टच न करें। कई बार वयोवृद्ध या वृद्ध लेडीज कहती हैं कि हम तो 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हम तो टच कर सकते हैं। हम कहते हैं देखिए वो पसंद नहीं करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से शुद्धता रखिए। तो हमारे घर में तो बच्चे उनकी तस्वीर भी साफ़ नहीं करेंगे, कोई गंदगी आ गई, हमने कहा कि उसके तरीके हैं, अलग से कपड़े से इस तरह से व्यवस्था कीजिए कि उनको टच ना करना पड़े, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा इसमें हम विस्तृत नहीं जा सकते हैं। और इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, भेद नहीं है, बल्कि हम तो देखते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, कोई पुरुष ही है तो क्या हमेशा थोड़ी छूते रहेगा। हाँ। उसके लिए जो अधिकृत
लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं। अब अभी जैसे अब किसी मंदिर में जाएं तो पुरुष हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब हनुमान जी के विग्रहों को हम छूते चलें। हाँ, पूरे प्रणाम करें, उस श्रद्धा भाव से प्रणाम करें। जितना शुद्धि के साथ रहेंगे। नशा की मतलब कि शराब पी के, मांस मछली खा के, लहसुन प्याज ये सब का परहेज कर दीजिए। इसमें इस जो आज की जो बातें मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे हनुमान जी से प्रभाव लेने की बात कर रहा हूँ कि उनकी कृपा बरसे 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद तक ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज को छोड़ देना, मांस मछली अंडा शराब अगर कोई करता हो तो आप बुरी निगाहों से बात करना या मन में कोई पाप मतलब मन में किसी प्रकार का तब हनुमान जी की आप पूजा कीजिए। जी। हनुमान अच्छा, जी इस कड़ी में एक और बात बता दीजिए, चूँकि इससे भक्तों का थोड़ा धैर्य बढ़ेगा जी, सब्र बढ़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाठ तो कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा। यही क्वेश्चन तो था हम लोग का मेन। तो मतलब एक नियमों का पालन करें। हाँ, नियमों का पालन करें। और जो लोग उसके बाद भी, जैसे बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, आपके द्वारा बताए गए जो तरीके हैं उसका भी हम पालन कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को कुछ भरोसा बढ़े, धीरज बंधे, ऐसे उसने कुछ। देखिए, मैं उनको मेरे पास ना, मैं आपको तो पता ही है, मैं आपके चैनल पर कई प्रोग्राम दे चुका हूँ, आप लोगों ने मेरे को देखा है, और मेरा प्रोफेशन भी आपको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास पर डे कोई ना कोई केस तो इस तरह से आता ही है कि मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ तो ये हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को तो लाभ नहीं मिलता। और जब मैं डीपली कई बार सवाल जवाब करता हूँ तो उनकी कमी निकाल कर उनको बता देता हूँ कि देखो यहाँ गलती हुई, समझे। तो थोड़ा सा शुद्धता अगर बढ़ा दें आप मन के भाव को दूषित न रखें, आप पूरी भाव जगा दीजिए हनुमान जी के पास। कई लोग पूजा करते वक्त आँख से आंसू निकाल देते हैं भाव, तो उसको हम खराब नहीं मानते हैं। उनकी भक्ति भावना जग जाती है। भाव विभोर होना एक शब्द है, निश्चित रूप से सुन लेंगे। और हनुमान जी सभी पवन के गति से भी तेज। सुनने वाले अगर कोई देवता है इस कलयुग में तो हनुमान जी हैं, इसलिए अब हनुमान जी पर भरोसा रखिए, वो सुन लेंगे। जी जी। और प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि हनुमान जी तो चाहें तो क्षण भर में कृपा कर सकते हैं। और अगर अभी कोई परेशानी है जीवन में तो इतना यकीन मानिए कि इधर उधर भटकने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। शरण में रहिए, प्रतीक्षा कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। देखिए, आजकल एक है वो चलिए कि जब नाथ का नाम हो तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। सुना होगा, एक भजन है। अच्छा। जब नाथ का नाम, क्या है भजन, नाथ का नाम कृपा निधि हो तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। हाँ, उनका स्वभाव है ऐसा। और एक कृपा निधि के मेन हनुमान जी ही हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हर देवता का अपना गुण और स्वभाव है, और गुण स्वभाव के अनुसार वो आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। ये संकट मोचन है तो संकटों का निवारण होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।